Hello students, today we will solve exercise 8.1 क्लास 8th बाउट मैथ। इससे पहले हम 8 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और इससे पहले जितने भी चैप्टर 1 से लेकर 7 तक वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 है, इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज आर 160 मोर देन द गर्ल्स। जितने भी गर्ल्स हैं उससे 160 बॉयज ज्यादा हैं। इफ देयर आर 45% गर्ल्स इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो हमें बताना है उस स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं। यदि गर्ल्स कितनी है, 45% गर्ल्स हैं इन द स्कूल। चलिए करते हैं इसको। अब यहां पर क्या करें, पहले हम टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं। Let the students in school 100, हमने मान लिया 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं और यहां पर गर्ल्स की परसेंटेज दे रखी है 45। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 45%। 100 का 45% क्या हो जाएगा, 45 ही होगा। 100 माने का ही फायदा होता है। पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूं 45% और 100 का 45% 45 आ गया। जितने जानते हो 100 माने से ही फायदा। 100 का 10% बनना, फॉर्मूला लगा दो। x% ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, 100 से 100 तो जितना परसेंट हो जाता है। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। कुल स्टूडेंट्स 100 स्कूल में क्या होते हैं, या तो बॉयज या गर्ल्स। तो 100 में से 45 तो आपकी हैं गर्ल्स, तो बॉयज कितने होंगे, 100 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कर रहा हूं, सॉरी बॉयज, गर्ल्स से 45 है तो नंबर ऑफ बॉयज 100 माइनस 45, तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 55। इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो। दूसरे शब्दों में तो बॉयज कितने ज्यादा हैं, 55 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर 10 बॉयज तो ज्यादा हैं, 10 बॉयज इज मोर। तो लिख लो डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम यानी कि इन दोनों के बीच में, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में, ये आ गया 10। अब यूनिटरी मेथड यूज कर दो। जब 10 बॉयज ज्यादा हैं तो गर्ल्स कितनी है, 45। यहां कुछ भी पूछ सकता था, गर्ल्स भी पूछ सकता था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, लेकिन यहां उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो इफ 10 बॉयज आर मोर, यूनिटरी मेथड जैसे बोलते हैं ना, उसे यूज कर लेते हैं। चलिए करते हैं। इफ 10 बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, 45। तो अगर एक बॉयज ज्यादा होता तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होती है, वही यूनिटरी में तो 45 अपॉन 10। और बॉयज हमें कितने गर्ल्स रखे, 160 बॉयज मोर हैं। तो इफ 160 बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, यहां लिख देता हूं 45 इंटू 160 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तो आप जानते हैं। लिंक देखा, सॉरी देख नहीं पाए, आप देख लिया आराम से। 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 4 जा 64 8 72। तो कितने बॉयज कितनी गर्ल्स हो गई, 722 गर्ल्स, यानी कि उस स्कूल में कुल 720 गर्ल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये समझ में आ गया यूनिटरी मेथड से। इसके दो तरीके होते हैं, एक x1 के भी कर सकते थे, है ना, लेकिन मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, 100 मान के। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रंजन शेरली इज 10% ऑफ अखिलेश शेरली। ठीक है, रंजन की जो शेरली है, अखिलेश की शेरली की 10% है। एंड बिमल शेरली इज 20% ऑफ रंजन शेरली। आगे पढ़ते हैं। रंजन एंड बिमल डोनेट इक्वल अमाउंट ऑफ देयर शेरली फॉर अ सोशल कॉस्ट। सोशल वर्क में वो यूज कर देते हैं, दोनों का डोनेशन सेम है। इफ बिमल डोनेटेड 30% ऑफ हिज शेरली, अगर बिमल अपनी शेरली का 30% डोनेट कर रहा है तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द शेरली इज डोनेटेड बाई रंजन। तो रंजन अपनी कुल शेरली का कितने परसेंटेज डोनेट कर रहा है। चलिए करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। बुक आपके पास ही है, क्वेश्चन बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर क्वेश्चन भी दिखाओ। वही आपके पास बुक है, क्वेश्चन तो उसमें देखो, हर चीज़ यहीं देखोगे, ये कोई ठीक बात नहीं है ना। बुक में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये था
रंजन सैलरी इज 10% ऑफ अखिलेश। रंजन की जो सैलरी है अखिलेश की सैलरी का 10% है। फिर आगे था एंड बिमल सैलरी इज 20% ऑफ रंजन, और रंजन की सैलरी जो है बिमल की सैलरी का 20% है। तो हम एक की 100 मान लेंगे। किसकी 100 माने? ये 100 मान की हो जाएगा सवाल, एक्स मान के भी हो जाएगा। एक्स मान के सवाल बड़े हो जाते हैं, 100 मान के इजी हो जाते हैं। एक्स मान के सारे सवाल हो सकते हैं, 100 मान के सारे सवाल नहीं होते। 100 कहाँ का मान सकते हैं? जब सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो, एक कोई नंबर दे रखा हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ परसेंटेज में है और एक सभी कुछ परसेंटेज में है ना, तो ये 100 मान के इजिली हो जाएगा। 100 किसको मानेंगे? जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो। कैसे? द्वारा समझ लो, रंजन सैलरी इज 10% ऑफ अखिलेश, तो रंजन की सैलरी तो डिपेंड हो गई अखिलेश की सैलरी से, तो रंजन की तो 100 मानेंगे नहीं, अखिलेश की मान सकते हैं। लेकिन अभी आगे पढ़ लें। आगे बिमल सैलरी इज 20% ऑफ रंजन, तो बिमल भी डिपेंड हो गया रंजन पर, तो बच्चा कौन? अखिलेश, तो अखिलेश की मान लेते हैं। लेट अखिलेश सैलरी इज हमने अखिलेश की सैलरी मान ली 100 रुपीज। अब शुरू से पढ़ते हैं। रंजन सैलरी 10%, रंजन की सैलरी अखिलेश की सैलरी का 10%, 100 का 10% क्या हुआ? 10 रुपीज ही होगा। तो रंजन सैलरी कितनी हो गई? रंजन सैलरी इज 10% ऑफ अखिलेश सैलरी, 100 का 10% 10 ही होता है, 10 रुपीज हो गई। अगर अखिलेश की सैलरी 100 रुपीज है तो रंजन की सैलरी कितनी है? 10 रुपीज। अब बिमल की सैलरी क्या है? रंजन की सैलरी का 20%, तब बिमल सैलरी निकालना। बिमल सैलरी 20% ऑफ रंजन सैलरी, रंजन की सैलरी 10 रुपीज है, तो 20% ऑफ 10 क्या होगा? 20 इंटू 10 अपॉन 100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो बिमल की सैलरी आ गई 2 रुपीज। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो जब हमने माना अगर अखिलेश की 100, तो उस कंडीशन में रंजन की 10 रुपीज है, और उस कंडीशन में बिमल की सैलरी कितनी है? 2 रुपीज। अब जरा आगे पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है बिमल डोनेट इक्वल अमाउंट, रंजन एंड बिमल दोनों की दोनों इक्वल अमाउंट डोनेट करते हैं। अगर बिमल 1 रुपए डोनेट करता है तो रंजन भी 1 रुपए, इसका मतलब ये है। और आगे ये भी दे रखा है कि बिमल डोनेट 30% ऑफ हिज सैलरी, बिमल की सैलरी क्या है? 2 रुपीज, इसका 30% डोनेट कर रहा है। तो अमाउंट डोनेट बाय बिमल, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बिमल, ऐसे बिमल्स डोनेट या डोनेशन बाय बिमल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 30%, सॉरी 30% ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी 2 रुपीज है, तो कितना हो गया? 30 इंटू 2 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 3 2 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 का मतलब आपका क्या हो गया? या तो 6 अपॉन 10 ही नहीं, तो या 0.6 रुपीज, यानी कि 60 पैसे वो डोनेट कर रहा है। यहां तक क्लियर? अब दोबारा जरा सुनो। रंजन एंड बिमल डोनेटेड इक्वल अमाउंट, बिमल 0.6 कर रहा है, तो रंजन भी कितना डोनेट करेगा? इतनी करेगा। तो अमाउंट डोनेट बाई, यहां लिख दे रहा हूं थोड़ी सी संगी लैंग्वेज, अमाउंट डोनेटेड बाई रंजन द्वारा किया गया, रंजन कितना जो बिमल कर रहा है, और बिमल कितना कर रहा है? कर रहा है 0.6, तो परसेंटेज पूछिए। अब बिमल की सैलरी कितनी है? बिमल की सैलरी थी ये रही, बिमल की सैलरी है 2 रुपीज, तो परसेंटेज क्या होगा? जो डोनेशन है वो इंटू बिमल की सैलरी अपॉन, उल्टा बोल गया, इंटू 100 अपॉन 2, या आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। क्या? कि इन 2 रुपीज, बिमल की सैलरी 2 रुपीज है, इन 2 रुपीज डोनेशन इज, बिमल्स डोनेशन लिख दो, डोनेशन इज 0.6, परसेंटेज का मतलब कहता है 100 में निकालो, तो इन 1 रुपीज डोनेशन क्या होगा? यूनिटरी मेथड, सिंपल 0.6 अपॉन 2। क्लियर? अब 100 में निकालना है, तो इन रुपी 100 परसेंटेज का मतलब डोनेशन हो गया 0.6 इंटू 100 अपॉन 2। किसका निकालना है? कुछ गलत कर रहा हूँ, 30% तो दे रखा है, रंजन का निकालना। रंजन की सैलरी कितनी है? रंजन की सैलरी 10 रुपये, मैंने उसका निकाल लिया। बिमल का तो दे रखा था, बिमल की सैलरी 2 रुपीज है, रंजन का निकालना, तो रंजन की सैलरी कितनी थी? 10 रुपीज, तो 10 रुपीज लिखना है यहाँ, 2 की जगह 10 कर लो जरा, 10 रुपीज, तो 1 रुपीज में कितना होगा? ये 10 कर लेना, और 100 में रहेगा नीचे 10 है। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 10 का 0.6 में करेंगे तो कितना? 6। आंसर हो गया 6%, यानी कि रंजन अपनी सैलरी का 6% डोनेट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका ये गया
द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ कार इज 33,750। आज की डेट में किसी गाड़ी का प्राइस इतना है। इन द नेक्स्ट ईयर द प्राइस डिक्रीज बाई 4%। फाइंड द प्राइस ऑफ कार इन द नेक्स्ट ईयर। तो क्या करें, पहले 4% ऑफ जो भी कॉस्ट है इसका निकालना है, जो भी निकल गया इसमें से माइनस कर देंगे तो ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर या नेक्स्ट ईयर। ओके, चलिए करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार दे रखा है तो लिख लेते हैं हम प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार अब वो हमें दे रखा है 33,750 रुपीज। इसकी कॉस्ट में जो प्राइस में डिक्रीजिंग हो रही है, जिसको हम दूसरा शब्द से डेप्रिसिएट, कम होना है ना, लेकिन यहाँ डिक्रीज लिखा, डिक्रीजिंग कर ले रहे हैं 4%। तो डिक्रीजिंग इन प्राइस, या ऐसे लिखो 4% डिक्रीजिंग इन प्राइस की 4% डिक्रीज हो रहा है तो कितना होगा, हमें 4% इसका निकालना है। 4% ऑफ 33,750 तो ये हो गया 4 इंटू 33,750 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है x% ऑफ बाई x इंटू बाई अपॉन 100। तो 4% ऑफ दिस क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन 100। 0 से 0, 5 से भी काट दिया, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, कैरी 3 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 5 जा 5 5 जा, और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। मैंने देख लिया था नीचे कुछ नहीं बच रहा है, वरना क्या करना, काटने की जरूरत नहीं, 100 सीधे सीधा मल्टीपल करो 2 प्लेस का डेसिमल, क्योंकि मैंने देखा 0 से 0 या 5 से 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वरना तो अगर मान लो खाली 3 बचता 5 बचता तो और डिवाइड करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, सिंपल मल्टीपल कर दो और 2 डिजिट्स का 0 जानते हो आप 100 से डिवाइड करना। चलिए, तो ये कितना डिप्रेशन हो गया या डिक्रीजिंग प्राइस में कितनी होगी, 2 से मल्टीपल करें, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13। इतना प्राइस था, इतना कम हो गया, तो नेक्स्ट ईयर प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ कार नेक्स्ट ईयर दिस माइनस दिस, जो था उसमें से जितना कम हो गया, डेप्रीशिएट हो गया, उसको हम माइनस कर दें। ये इसमें पूछा, फाइंड द प्राइस ऑफ कार इन द नेक्स्ट ईयर। द प्राइस ऑफ कार इन द नेक्स्ट ईयर, द प्राइस ऑफ कार इन द नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रेजेंट कॉस्ट क्या थी 33,750 रुपीज, कितना कम हो गया, इतना कमी आ गई इसके प्राइस में, तो कितना हो गया, सॉल्व कर लें। 0 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 4 और 3 में से 1 गया 2, ये आंसर आ गया 32,400 रुपीज इज द प्राइस ऑफ कार इन द नेक्स्ट ईयर। ये आपका प्राइस होगा एक साल बाद, जब 4% आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, 32,400 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन अ पर्टिकुलर ईयर इंक्रीज बाई 15%। किसी साल 15% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 15%, नेक्स्ट ईयर 15% डिक्रीज हो गई। फाइंड द नेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस परसेंट इन द इनिशियल पॉपुलेशन। तो शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में, तो फाइनली 2 साल बाद यानी 1 साल बाद तो आपकी 15 ईयर्स इंक्रीज हुई और नेक्स्ट यानी दूसरी ईयर 15 ईयर्स डिक्रीज हुई। देखने में तो लगता है कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज होता है, परसेंटेज है ये ना, अभी आएगा करते हैं। तो हमें बताना है कितने परसेंट इंक्रीज हुई या कितने परसेंट डिक्रीज हुई। चलिए करते हैं सवाल को। अब क्या करें इस केस में, सबसे पहला पॉपुलेशन को हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन है, क्या है, पॉपुलेशन प्लेस। ओके, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस हमने मान ली वो है 100। क्लियर। अब देखिए, एक जैसे आपने अमाउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चलो मैं लिख ही देता हूं, पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स। पहले मैं समझाऊंगा। सपोज करो जैसे आपने पढ़ा है अमाउंट वाला, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक, पॉपुलेशन के लिए ए क्या होता है, अमाउंट कुछ साल बाद का जो प्रिंसिपल है बढ़ के हो जाएगा, वो अमाउंट है ना। यहाँ एक ही जगह पॉपुलेशन लिख लो, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब हो सकता है
कि पहली साल या दूसरी साल या शुरू के 3 साल पॉपुलेशन बढ़े तो प्लस लगा देंगे n1 मतलब जितने टाइम बढ़े, हो सकता है 2 साल 3 साल तो 3 आ जाएगा, फिर उसके 2 साल बाद कम हो जाए तो 1 माइनस R2 अपॉन 100 की पावर n2, फिर बढ़ जाए तो फिर प्लस कर दो, या फिर माइनस हो जाए तो फिर आप इसे माइनस भी कर सकते हैं n3, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, एंड सो ऑन। ये क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ए क्या हो जाएगी, एक ही जगह आ जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर, जितना भी टाइम दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन 2 ईयर्स है तो मैं लिखूंगा पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। पी की जगह लिखूंगा प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस आर, जो रेट है, प्लस क्यों लगाइए क्योंकि पहली ईयर यहाँ 15% इंक्रीज हो रही है, तो R1 या R1 लिखेंगे, R1 की जगह आ जाएगा 100, N1 की जगह 1 आएगा क्योंकि पहली ईयर। 2 ईयर और सेकंड ईयर में अंतर होता है, तो जानते हो आप, हम कहें कि सेकंड ईयर यानी कि 1 साल तो निकल गई, 1 साल के बाद दूसरे साल के अंदर तो समय तो 1 ही साल रहेगा। अगर 2 ईयर तो पावर आएगी 2, सेकंड है तो पावर 1 आएगी, थर्ड ईयर है तो पावर 1 आएगी, ओके 3 ईयर्स तो पावर 3 आएगी। तो ये इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां पर इतना यूज होगा n1 n2 की जगह, क्योंकि पहली साल है, ये भी पहली साल है, और दोनों की जगह रेट शायद सेम दे रखी थी 15%, हाँ दोनों दे रखी है। दोबारा से पढ़ देता हूं, पहली ईयर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ईयर इंक्रीज बाई 15% एंड नेक्स्ट ईयर इज डिक्रीज बाई 15%। तो R1 R2 की रेट सेम है, बस पहले में इंक्रीज है दूसरे में डिक्रीज। क्लियर। तो R1 की जगह यहाँ प्लस 15 आएगा और यहाँ माइनस का फॉर्मूला, क्योंकि डिक्रीज 15 आएगा, समय में 1 और पी की जगह आएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन। चलिए मैं लिखता हूँ वहां पर, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लेस हमने मान ली 100, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स जो पूछे कितनी होगी। अब अभी और एक और चीज चलो, 2 ईयर्स के बाद शुरू में 100 है, सपोज करो 90 या 85 आ गई, सपोज करो 85 आ गई, तो 100 थी 85 हो गई, कितनी कम होगी 15, 100 में जितने भी कम होते परसेंटेज तो 15% कम हो गई। या सपोज करो 110 आ गई, मतलब बढ़ के भी आ सकती है, 100 थी बढ़कर हो गई 110, 100 पर 10 बढ़ गई तो परसेंटेज कितना हो, 100 पर जो भी बढ़ना या घटना होता है वो इसका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज होती है। तो जो अमाउंट आएगा, मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स आएगी, अगर 100 से ज्यादा आई, मान लो 104 आई तो 4% इंक्रीज हो गई, अगर 97 आ गई तो 3% डिक्रीज हो गई। चलिए करते हैं, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 क्यों लिखा, क्योंकि पहली साल तो कम हो रही है और दूसरी साल, सॉरी पहली साल बढ़ रही है, दूसरी साल कम हो रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने 100 मान ली, 1 माइनस आर प्लस आएगा, इंक्रीज हो रही है, बस ये ध्यान रखना, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। क्लियर। 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 1 क्योंकि पहली ईयर, डिक्रीज 1 माइनस 15 अपॉन 100 पावर 1 क्योंकि सेकेंड ईयर मतलब 1 ईयर। तो ये कितना हो गया 100, जितने जानते हो सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 15 कितना हो गया 115 अपॉन 100, और 100 में से 15 गए 85 अपॉन 100, एक 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करने की कोई नीड नहीं है, इसको मल्टीपल कर लो, तो 115 का 18 में 18 की टेबल तो मुझे याद नहीं है, करना पड़ेगा, 5 5 जा 20, 15 के 15 बन जाए 75, 5 बन जाए 5, 15 ठीक से चलो, 8 5 40, 8 12 8 लगाइए, 8 9 5 7 5 2 7, ये हो गई 9775 पॉइंट में आ गई अपॉन 100, 100 से डेसिमल मतलब सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितनी होगी 97.75। क्लियर। प्रेजेंट में 100 थी, 2 साल बाद घटकर रह गई 97.5, तो डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन कितना हुआ पहले निकाल लो। डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन 100 थी, 100 में से 97.75 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जी 2.5 हुआ शायद, हाँ 2.5, 100 में जितना भी कम होता है वो परसेंटेज ही होता है, यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल जो नेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है पॉपुलेशन में वो होगा 2.5। ओके 2.5 तो आएगा नहीं, 75 है तो 2.5 कैसे आ जाएगा, ये मैंने गलती कर दी है, 10 में से 5 गए 5, 2 लगाना भूल गया, ये गलत कर दिया ना, 2.25, 2.5 से तो कम होगा है ना, ये होगा 2.25। तो 100 में जितना भी कम होता है वो परसेंटेज में ही होता है, तो क्या हो गया डिक्रीजिंग इन परसेंटेज, डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन 2.25%। हो सकता है आंसर में 2.25 ना हो, तो 2 होल 1/4 एक ही बात है, इसमें होल में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 20 मिनट्स की करीब वीडियो हो गई है। 3 क्वेश्चन आपके लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आज के चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।